आज से मुझे एक बात याद आई। ये जब देश में अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में आप जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये बड़े सेनापति हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े हमारे महानायक हुए हैं और भी तमाम हुए हैं, मैं सबका नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई और जब फांसी देने का समय मुकर्रर हो गया तो भगत सिंह ने एक भविष्यवाणी की थी कि अब अंग्रेज इस देश में 10-15 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और उनकी भविष्यवाणी, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर यह भविष्यवाणी करी थी, विज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करी थी और वो भविष्यवाणी सच हुई। बाद में भविष्यवाणी उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। अंग्रेजों को 1947 में इस देश से जाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए, उसके बारे में भी आप लोगों को मालूम है। अब लोग आए, यहां कई लोग आए, कई लोग नहीं आए। आपकी समस्या है, अगर आपकी समस्या है तो समस्या के खिलाफ लड़ाई तो चल रही है ना। पिंटू राय उस समस्या के खिलाफ लड़ रहा है ना लगातार। ये विक्रम, ये योगेश मड़के, ये हमारा चौरसिया, इन लोगों को मैं देखता हूं, कभी कभी मुलाकात होती है, मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये लोग आपके अधिकारों की लड़ाई को अपने स्तर पर जितना बढ़ा सकते हैं उस स्तर पर ये लोग कर रहे हैं। अगर आप साथ आएंगे तो जरूर ये लोग भी आपके आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, आपके अधिकारों को लेकर रहेंगे। तो नेतृत्व पर विश्वास करिए और हम आपको एक विश्वास तो दिलाना चाहते हैं। आंदोलन तो है, अधिकारों पर हमला तो है, वो चाहे हमारा रनिंग अलाउंस हो, चाहे हमारा काम के घंटे की बात हो, चाहे हमारा इनकम टैक्स, टीए के पोर्शन पर इनकम टैक्स की बात हो, या और भी जो भी हमले हैं, 30% के ऊपर भी हमला है। अभी कॉमरेड राणा ने बताने का काम किया, 30% आपका पे एलिमेंट है और वो पे एलिमेंट आपका पार्ट ऑफ पेमेंट है। लेकिन अगर क्लास 2 से कोई रनिंग स्टाफ क्लास 3 से क्लास 2 में अगर प्रमोशन लेता है तो उसको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कॉमरेड राणा ने आपको यह भी बताने का काम किया कि वो केवल एक रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है जो कि नियम के खिलाफ है। अगर उसके खिलाफ लड़ाई हुई तो सफलता मिलेगी, बशर्ते कि नियम में ही कुछ गड़बड़ ना कर दी जाए। तो साथियों, लड़ाई जारी रहेगी, हमले भी जारी रहेंगे, उसका प्रतिकार भी जारी रहेगा। सफलता असफलता मिलनी हमारी ताकत पर निर्भर करेगा। तो साथियों, काफ़ी समय हो गया है। अब मैं इस सेशन, पहले सेशन के रूप में हमारे सेनापति, हमारे कर्णधार कॉमरेड कोपरकर काका को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात आपके सामने रखें। कॉमरेड कोपरकर काका को लाल सलाम। कॉमरेड कोपरकर काका को लाल सलाम। कोपरकर काका के वक्तव्य के बाद लंच होगा, आप लोग भोजन करने के बाद फिर से आएंगे, दूसरा सेशन होगा, उसके बाद बीजीएम होगा, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। कॉमरेड कोपरकर काका, हम एक हैं, हम एक हैं। लाल सलाम, लाल सलाम। मैं बोला क्या लगा, ऐसा क्या? कॉमरेड प्रेसिडियम और मेरे सभी साथी और महिला वर्ग, वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि ये काफ़ी हॉल भरा हुआ रहेगा, लेकिन जितने भी है, लोकरण ने कभी इस बात का चिंता नहीं किया कि कितने लोग हाजिर हैं।
लेकिन जितने लोग हाजिर हैं वो ठीक से सुने बात को, इस बात का ज़रूर चिंता किया। मेरी